You are doing good. I'm Jagdish, STEM and AI educator, and welcome to my channel Lab of Stupids. So I hope आपने पार्ट 1 देखा होगा, इंट्रोडक्शन अबाउट प्रॉम्प्ट एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. सो थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा. अगर आप डायरेक्टली जंप हुए हैं फीचर्स ऑफ प्रॉम्प्ट पे, आपके फीड में यह आया है, तो आई सजेस्ट कि आप इसका पार्ट 1 जो कि इंट्रोडक्शन टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है वो देख लें. अदरवाइज अगर आप थोड़ा जानते हैं इसके बारे में, LLMs के बारे में, देन यू कैन कंटिन्यू दिस. So in this video and in this lecture, which is a not very long lecture, we'll speak about the features of a prompt engineering, which is ChatGPT based. So what are the features of prompt engineering? So no prompt is perfect. सबसे पहले कोई भी prompt perfect नहीं होता. आपने देखा होगा, बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, लोग कह रहे हैं फाइव बेस्ट प्रॉम्प्ट्स इन 5 मिनट्स 2 मिनट्स. तो आई डोंट थिंक सो कि देयर इज़ एनी परफेक्ट प्रॉम्प्ट. इट डिपेंड्स अपॉन योर यूटिलिटी. एवरी प्रॉम्प्ट इज़ अ यूनिक. कोई भी प्रॉम्प्ट होगा वो यूनिक होगा, अपने आप में अलग होगा दूसरे प्रॉम्प्ट से. प्रॉम्प्ट इज़ एन इटरेटिव प्रोसेस. ये आप सबने एक्सपीरियंस किया है जिन्होंने ChatGPT यूज़ किया है, कि आप जब एक बार कुछ आंसर लिखते हो तो आपको AI या ChatGPT कुछ क्वेश्चन या LLM आपको कुछ क्वेश्चंस वापस पूछेगा और आप वो फिर तो एक ये बार बार दोहराई जाती है. सो इट्स अ रिपीटेटिव प्रोसेस विच इज शो एवरी यूजर प्रॉम्प्ट डिफरेंटली टू द सेम क्वेरी. अगर हम एक क्वेश्चन 100 लोगों को भी दे दें तो उनके सबके प्रॉम्प्ट अलग होंगे. कुछ ना कुछ उसमें विभिन्नताएं या कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर होंगे. नो प्रॉम्प्ट इज कंप्लीट. कोई भी प्रॉम्प्ट कंप्लीट नहीं है. अगर हम माने कि हम परफेक्ट एक प्रॉम्प्ट लिख पा रहे हैं तो नहीं है. देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन द प्रॉम्प्ट्स. प्रॉम्प्ट इवॉल्व्स कॉन्टिन्यूसली एंड यूजर्स रिफाइन ओवर टाइम. सो जो प्रॉम्प्ट है, हम जब जो भी इनपुट ChatGPT को देते हैं वो इवॉल्व करता है. इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज इवोल्यूशन ऑफ अ प्रॉम्प्ट. ठीक है. एंड क्लैरिटी मैटर्स. अ क्लियर प्रॉम्प्ट गिव बेटर रिजल्ट्स. अगर आप गार्बेज को इन करेंगे तो आपको गार्बेज आउट मिलेगा. गार्बेज इन गार्बेज आउट. अगर आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे तो आपको एक अच्छा उत्तर मिलेगा. डिफाइंड या क्लियर प्रॉम्प्ट देंगे, जो कि हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम एक अच्छा प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं इन अ जनरलाइज वे. एम्बिगुअस और अ वेग प्रॉम्प्ट कंफ्यूजेस मशीन और अ चैटबॉट. फॉर एग्जाम्पल, आप पूछ रहे हैं डिफाइन फोटोसिंथेसिस, लेकिन किसके लिए? जो कि फोटोसिंथेसिस पहले से जानता है, या एक 5 साल का बच्चा. तो आपको ये एक वेग प्रॉम्प्ट होता है, तो आपको एक स्पेसिफिक वे में एक प्रॉम्प्ट से उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा. यू विल सी इन कमिंग वीडियो. एंड इन द लास्ट, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, प्रॉम्प्ट आर ऑलवेज डोमेन बेस्ड और अ डोमेन स्पेसिफिक. अगर आप एक टीचर हैं तो आपके डोमेन का प्रॉम्प्ट होगा. अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपके प्रॉम्प्ट का, अगर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है तो आपका प्रॉम्प्ट आपके डोमेन पे होगा, अबाउट दी पाइथन लैंग्वेज या डेटा स्ट्रक्चर या डेटा साइंस, कुछ भी, व्हाटएवर. ठीक है. सो द फर्स्ट फीचर ऑफ प्रॉम्प्ट इज दैट द प्रॉम्प्ट ऑलवेज कम्स विद एन आउटपुट. मतलब अगर आप कुछ भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे ChatGPT में, कुछ भी इमेज देंगे तो आपको कोई ना कोई एक आउटपुट जनरेट होगा, बिकॉज दिस इज द वे बेस्ड ऑन द न्यूरल नेटवर्क्स LLMs डिजाइंड है या वो ट्रेंड है. ठीक है. ब्लैक बॉक्स एल्गोरिदम्स ऑफ LLMs आर बेस्ड ऑन द न्यूरल नेटवर्क्स एंड ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर. ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का मेरा बहुत डिटेल्ड वीडियो है, बट जो LLMs हैं या जितने भी अभी तक मॉडल्स जितने भी हैं इंडस्ट्री में, ट्रांसफॉर्मर्स प्रिंसिपल पे काम करते हैं. बट ये काफ़ी थोड़ा इन डेप्थ है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच दैट, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर मेरा शायद 3 आवर्स का वो एक पर्टिकुलर 4-5 पार्ट्स में वीडियो है, तो आप यू कैन वॉच दैट. सो with huge number of parameters, models like ChatGPT generate some output because they are trained on the huge number of parameters. और AI कोई ऐसा कोई पंडित नहीं है जो आपको, मतलब आपकी जन्मपत्री जानता है और आपके बारे में सब कुछ बता देगा. एंड इट्स नॉट अ माइंड रीडर. सो कीप इन माइंड दैट इट्स नॉट अ माइंड रीडर.
वो एक प्रोबेबिलिटी या प्रिडिक्शंस पे ही काम कर रहा है। जैसे कैट सैट ऑन द मैट, ये एक बहुत कॉमन सेंटेंस है, बचपन से देख रहे हैं हमने। तो इंटरनेट से इसने डेटा उठाया, उसको पता है कि कैट सैट ऑन दी के बाद मैट ही आएगा। विराट कोहली इज अ क्रिकेटर, इंटरनेट में लाखों करोड़ों पैरामीटर्स में विराट कोहली के बारे में क्रिकेटर ही लिखा है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया इज जस्ट एन एग्जाम्पल। जैसे हम कुछ भी लिखते हैं तो वो नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करता है हमारा वो न्यूरल नेटवर्क्स या ट्रांसफॉर्मर मॉडल, कि चैट जीपीटी में टी स्टैंड्स फॉर द ट्रांसफॉर्मर या कोई भी एलएलएम मॉडल। सो एंड ये मैं हमेशा किसी भी यूजर को कहता हूं कि नो प्रॉम्प्ट इज परफेक्ट। आपको कोई परफेक्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। ये आप इवॉल्व ही करोगे कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने ये आंसर से, और अगर आपको डोमेन नॉलेज है अपना तो जो भी आंसर आएगा आपको सेटिस्फाई करके उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अ प्रॉम्प्ट इज जस्ट एन इंस्ट्रक्शन एज आई टोल्ड सेवरल टाइम, जैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है, बट दैट इंस्ट्रक्शन इज इन नेचुरल लैंग्वेज, जो हमारी आपसी भाषा है। AI interprets them based on the pattern matching, pattern prediction and probability. No matter how well you craft it, there is always a room for improvement. हर प्रॉम्प्ट में रूम फॉर इम्प्रूवमेंट रहेगा। सो ये जस्ट आंसर है, चैट जीपीटी से पूछना व्हाट इज परफेक्शन, देयर इज नथिंग लाइक परफेक्शन। एफिशिएंसी कैन नॉट बी 100%। द गोल्डन स्टेटमेंट, एवरी यूजर प्रॉम्प्ट डिफरेंटली टू द सेम क्वेरी। अब ऐसा नहीं है कि हम कोई एक टास्क देते हैं किसी को, किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी प्रोग्रामर को, और हम बोलते हैं कि राइट अ प्रॉम्प्ट फॉर द पर्टिकुलर प्रोग्राम और क्वेरी, तो हर किसी का प्रॉम्प्ट अलग होगा। फॉर एग्जांपल, एज एवर ह्यूमन बीइंग हैज हिज ओन वे टू आस्क एंड मेड क्वेरी। एवरी टाइम अगर आप 10 बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे तो वो 10 जवाब अलग ही देंगे, और 10 क्वेश्चंस मतलब हर किसी का डिफरेंट है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। जैसे हमने पूछा न्यूटन लॉ के बारे में, कोई पूछ सकता है व्हाट इज न्यूटन लॉ, एक्सप्लेन न्यूटन लॉ, एक्सप्लेन 3 न्यूटन लॉ, डिस्क्राइब ऑल 3 न्यूटन लॉ फॉर ग्रेड 11 स्टूडेंट, एक्ट लाइक अ स्कूल सीरियस साइंस मेंटर एंड एक्सप्लेन न्यूटन लॉ, NL स्टैंड फॉर न्यूटन लॉ इन डिटेल। सो एक प्रॉम्प्ट है बट उसको डिफरेंट वे में आस्क किया है। प्रॉम्प्ट कैन बी गुड, इट्स नॉट परफेक्ट, इट्स गुड, क्लियर और वेग, स्पष्ट भी हो सकता है। विल सी वीडियोस। ऐसे हम ना, ये एक्चुअली बहुत बेसिक है, बेसिक से हम लोग बिगनर में जाएंगे, बिगनर से हम एडवांस में जाएंगे। अगर आप सारे मेरे वीडियोस देख लेंगे तो यू विल बी एबल टू ग्रास्प द प्रॉम्प्ट, और आपको कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोई भी यूनिवर्सिटी अभी नहीं सिखा रही है, और कोई भी ऑथराइज कंपनी या ऑथराइज, शायद IBM वगैरह ने कोर्स स्टार्ट किए हैं कुछ। आई सजेस्ट यू फोकस रहें इसी पे, एक पर्टिकुलर वीडियो पे, किसी का भी एक वीडियो लेके आप प्रॉम्प्ट पकड़ें। When the context is well defined with prompt, you will get a good prompt. अगर context सही दिया है कि किस context में बात कर रही है, whom it is for, children, adult and graduate, मतलब आप कोई भी अगर prompt लिखते हैं तो आप सबसे पहले ये बताएं वो किसको टारगेट कर रहा है, आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, या आप क्या हो, आप एक बच्चे हो या आप एक टीचर हो। द बेस्ट prompt involved with trial, feedback and refinement, which is a iteration। आपको एक बारी में आंसर नहीं मिलेगा आपको, और उसको रीड करके आपको इटरेट करना पड़ेगा। हमारा टारगेट ये रहेगा एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कि हम एक ही प्रॉम्प्ट में अपना आंसर निकाल लें। सो एक्सप्लेन न्यूटन लॉ, एक्सप्लेन व्हाट इज DNA, एक्सप्लेन प्रोबेबिलिटी, ये सारे वेग प्रॉम्प्ट है, बिकॉज ना तो ये बता रहे हैं किसको समझाना है, ना ये बता रहे हैं कि कितना समझाना है, कितने वर्ड्स में चाहिए, पॉइंट्स में चाहिए, ना ये बता रहे हैं कि न्यूटन लॉ या DNA या प्रोबेबिलिटी किस लेवल में हमें जाके कितना, बिकॉज इट्स इन डेप्थ, कितना भी डीप जा सकते हैं बताना है। तो ये सब वेग प्रॉम्प्ट है। सो हमको बहुत क्लियर रहना है। विल सी स्टेप बाय स्टेप कि हम एक क्लियर प्रॉम्प्ट कैसे लिख सकते हैं। बट दिस इज अबाउट द फीचर दिस वीडियो इज अबाउट द फीचर्स ऑफ द प्रॉम्प्ट। सो प्रॉम्प्ट इज नॉट वन शॉट मैजिक। आपका वन शॉट नहीं है कि एक शॉट मारी रोनाल्डो की तरह और हो गया गोल, ऐसा नहीं है। सो इट्स अ रिपीटेटिव प्रोसेस, आपको बार बार ट्रायल करना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो डूइंग समथिंग रिपीटेडली टू इम्प्रूव द रिजल्ट मीट्स योर एक्सपेक्टेशन, ठीक है।
सो कैट सैट ऑन द मैट, तो इसका आंसर है कैट सैट ऑन द मैट, ये जस्ट एग्जांपल है, बट प्रॉम्प्ट इज अ कॉन्टिन्यूस रिफाइनमेंट प्रोसेस। आप ये भी मांग सकते हैं चैट जीपीटी से कि मुझे कैट सैट ऑन द मैट मत दो, कुछ अलग आंसर दो, तो वो ढूंढ के लाएगा। ठीक है, प्रॉम्प्ट इज अ कॉन्टिन्यूस निरंतर रिफाइनमेंट प्रोसेस है। ठीक है, ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि प्रॉम्प्ट जो के होते हैं एक डोमेन स्पेसिफिक होते हैं। अब आपको कोई कोर्स करा रहा है, हम लोग जनरल कोर्स बना सकते हैं सबके लिए, इंजीनियर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, बट मैं अगर मुझे बोलेंगे, बिकॉज माई सेल्फ आई एम ए इंजीनियर और हम स्टेम एजुकेट टेक, आप बोलेंगे मुझे मेडिकल के प्रॉम्प्ट्स के बारे में लिखो और बताओ, तो मैं चाहे उस प्रॉम्प्ट को कितना भी परफेक्ट लिख लूँ, मैं उसके आंसर को इंटरप्रेट कर ही नहीं पाऊंगा। मुझे डोमेन नॉलेज चाहिए, आई नीड द डोमेन नॉलेज। चलो हिस्ट्री ले लेते हैं, हिस्ट्री में भी नहीं कर पाएंगे तो, और आदमी का ह्यूमन ब्रेन लिमिटेड है, एक आदमी एक ही चीज़ ढंग से समझ सकता है। सो LLMs आर ऑलवेज, अभी तक हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, जो सब लोग चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, वो जनरल और जेनेरिक डोमेन में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप इसको फिनेंशियल और बिजनेस डोमेन में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और लीगल डोमेन में, अगर आप लीगैलिटी में जा रहे हैं तो लीगल में कर सकते हैं, मेडिसिन डोमेन और एजुकेशनल डोमेन। सो आउटपुट बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट, बट इट्स ऑलवेज अ डोमेन बेस्ड। ये लगाया डॉक्टर्स, एजुकेशनिस्ट, आर्टिस्ट, ठीक है, सिनेमा और स्कॉलर, व्हाटएवर। अभी जो एक नया मेरा जो फर्स्ट वीडियो था यूट्यूब का, वो था रैग के बारे में। जब रैग आ जाएगा तो आप अपना डोमेन का डेटा भी LLM से, जो कि आ भी चुका है, मर्ज कर सकते हैं। सो ये है रिट्रीवल ऑगमेंट जनरेशन। सो ये रैग है विच इज़ जस्ट अ, इससे आपका डेटा सिक्योर भी रहेगा। तो आप मेरा रैग का वीडियो भी देख सकते हैं इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। सो देयर इज अ रैग वीडियो ऑन माय चैनल। सो इट्स ऑलवेज अ डोमेन बेस्ड। सो फील्ड, अब क्या किए, हमें फ्यूचर में सारे फील्ड के लोग चाहिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में। ऐसा नहीं है कि आप ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सबको इंजीनियर बना देंगे, मेरा मानना है। सो वी नीड द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फ्रॉम ऑल द डोमेन, बिकॉज इससे ही हमारा काम ईजी और एफिशिएंट होगा। सो स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ गुड प्रॉम्प्ट इंजीनियर। अब कहते हैं कि हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना है, तो हम ऐड आया इसमें एफिलिएट मार्केटिंग का कि आप एक कोर्स कर लो 9 रुपये का और आप एक अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाओगे, आपकी 40 लाख की नौकरी लग जाएगी। ऐसा नहीं है, दिस इज़ एग्जैक्टली रॉन्ग। मुझे मैं इसको डिनाई करता हूँ। सो प्लीज़ अवॉइड दीज काइंड ऑफ जो एक एड्स हैं जो कि आपको इम्प्रेस करते हैं, उसको अवॉइड करिए, और एक थोड़ा आप 6, 7, 8 महीने को सीरियसली एक AI को पढ़िए। आपका सब्जेक्ट डोमेन नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी एक्सपर्टाइज बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन पाएंगे। बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग इज रिक्वायर्ड, बट अगर आपको थोड़ा ज़्यादा जानते हैं तो बहुत अच्छा है पाइथन। एसेंशियल फॉर एडवांस इंटरफेसिंग विद API, LangChain एंड llama इंडेक्स। LangChain मीन्स लाइक अगर आप अपना कस्टमाइज को चैटबॉट बनाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ APIs, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, इस पे भी मेरा वीडियो आएगा। और llama इंग्लिश लाइक यू कैन कस्टमाइज द डेटा, बट दीज आर एडवांस फॉर द एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। ठीक है, आपको क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपको एक्सपेरिमेंटेशन आनी चाहिए, एनालिटिकल प्रोग्रामिंग स्किल होनी चाहिए आपको। ये नहीं कि बार बार एक्सपेरिमेंट, ये नहीं कि आप फेडअप हो गए। ठीक है, और आपको आना चाहिए बेसिक नॉलेज ऑफ हाउ मॉडल्स लाइक चैट जीपीटी, क्लाउड और जेमिनी वर्क्स। तो इसके लिए आपको थोड़ा डिटेल जाना पड़ेगा, नेचुरल लैंग्वेज कैसे काम करती है। सो यू हैव टू गो इन डिटेल, एंड स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ LLM भी पता होना चाहिए। लेकिन ये बायस जनरेट करता है, हालुसिनेशन जनरेट करता है, टोकन्स की लिमिट क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये सब हम अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में पूरे कोर्स में पढ़ेंगे। मैं सब कोर्स को आपके लिए वो वीडियो बना रहा हूँ। सो स्टेप बाय स्टेप आई विल लॉन्च दीज वीडियोस। सो इसके बाद आप आई होप ये आपको एक फीचर्स ऑफ प्रॉम्प्ट, आई एम नॉट सेइंग गुड प्रॉम्प्ट, फीचर्स ऑफ प्रॉम्प्ट, बिकॉज देयर इज नो गुड एंड परफेक्ट प्रॉम्प्ट। ठीक है, और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो भी देखिए मेरा, प्रॉम्प्ट फॉर बिगनर्स। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। इट्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।